क़यामत से पहले कौन से ममालिक तबाह हो जाएंगे और क्या पेशन गोइयां सच साबित हो रही हैं, और मुहक्किकीन का इस बारे में क्या कहना है, और लोगों के जहनों में इस हवाले से क्या सवाल हैं। उम्मत मुस्लिमा की उम्र का अंदाज़ा लगाना और क़ुर्ब क़यामत की अलामतों और दौर फितन की दस्तक के बारे में इल्म हासिल करना मुसलमान उम्मत के उलमा की रिवायत रही है। उनकी तमाम जुस्तजू और इल्म कुरान पाक की आयत और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के दायरे में घूमता है। यूं तो इन 1400 बरसों में लातादाद बंदगान खुदा, औलिया, सूफिया और असहाब सैर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने ऐसे मुकाशफात, इल्हाम और ख्वाब बयान किए हैं जिनमें इस दौरे आखिर के बारे में इशारे मिलते हैं। लेकिन इन तमाम इल्म पर आयद दो पाबंदियां बहुत वाज़ेह हैं, और इन पाबंदियों के बगैर ये इल्म दीन इस्लाम की हदूद से बाहर निकल जाता है। एक ये कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, वही जानता है कि कब, क्या, कहाँ, कैसे और क्यों ज़हूर पजीर होगा। दूसरी पाबंदी ये कि हमारा तो एक अंदाज़ा है, और ये अंदाज़ा भी आयत कुरान और अहादीस नबवी की रोशनी में मुतय्यन होगा। इन्हीं हदूद के अंदर रहते हुए इस इल्म के माहिरीन ने इस सदी के आइंदा आने वाले 60 बरसों को बहुत अहम करार दिया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले हलाक को बर्बाद होने वाले अहले फारस, फिर अहले अरब होंगे। अल-फतन नईम बिन हम्माद। जैसा कि हमने पहले कहा कि आलमुल गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इस हदीस से भी यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अहले फारस यानी ईरानी और अरबों की तबाही होगी, लेकिन कब और कैसे होगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता हाल ही में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जबकलश किसी भी वक्त जंग अजीम का रूप धार सकती है, जिससे बहुत बड़ी तबाही यकीनी है। हजरत खुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त कायम होगी जब तुम अपने अमाम और अमीर का कत्ल करने लगोगे, अपनी तलवारों से लड़ाइयाँ शुरू कर दोगे और बदतरीन लोग तुम्हारी दुनिया के मालिक बन बैठेंगे। तिरमिज़ी, मसनद अहमद, इब्न माजा। इस हदीस के अमली पहलू का भी हम कई सालों से मुशाहिदा कर रहे हैं, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी, लिबिया में कज़ाफ़ी का कत्ल और शाम में मुसलमानों का कत्लेआम। इस सारी प्रॉक्सी वार में ईरान, रूस और अमेरिका के साथ पेश पेश था। अहादीस में बयान करदा क़ुर्ब क़यामत की वो तमाम छोटी छोटी अलामतें तकरीबन ज़ाहिर हो चुकी हैं, जैसे नंगे पाँव चलने वालों का बड़ी इमारतों की तामीर पर फख्र करना, लिबास पहने मगर नंगी औरतों का ज़हूर, साबिका उम्मतों की रवश पर चलना, कौम के सबसे घटिया इंसान का बड़ा बन जाना, इंसान के शर से बचने के लिए उसकी इज्जत करना, मसाजिद में नक्शो निगार और उनकी बनावट पर फख्र करना, औरत का अपने शौहर के साथ तिजारत में शरीक होना, सिर्फ खास लोगों को सलाम करना, अमीन को खाइन और खाइन को अमीन बनाना, कत्ल गारत की कसरत, अचानक मौत का बढ़ जाना, लोगों में मोटापे की कसरत, बाजारों का करीब करीब हो जाना, फहाशी का ज़हूर और एलानिया इर्तिकाब, शरीफ लोगों की हलाकत और घटिया लोगों का गलबा, औरतों की कसरत और अक़वाम आलम का मुसलमानों पर टूट पड़ना वगैरह। ये तमाम और ऐसी कई सौ अलामात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और ये अलामात आज हर्फ बहरफ सच साबित हो रही हैं। मुनकरीन हदीस अमूमन इन अलामतों को भी मौशरती तरक्की का एक अंदाज़ा करार देते रहे हैं, और इसे रसूल करीम के बाद में आने वालों का शायराना तख़य्युल बताते हैं। लेकिन इन्हीं अलामतों में से इनसे कोई इस हदीस के बारे में सवाल करे कि अरब के नंगे पाँव फिरने वाले चरवाहे आसमानों को छूती हुई इमारतों में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, और पूछे कि क्या 1400 साल पहले कोई ये कह सकता था कि तहजीब से कटे हुए इस खित्ते में अचानक तेल निकल आएगा, दौलत बरसने लगेगी और फिर 160 या 170 मंजिला इमारतों में मुकाबला होगा, तो उनकी जुबानें गुंग हो जाती हैं। ऐसे ही हर उस हदीस नबवी के बारे में है जो वक्त के साथ साथ एक वाज़े सच की तरह रोशन होती जा रही है। इन तमाम छोटी अलामतों के बाद अब यूं लगता है हम इस दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसमें क़यामत से पहले बड़े बड़े फितने ज़ाहिर होंगे और एक आखिरी बड़ी आलमी जंग
मुल्हमतुल कुबरा वकू पजीर होगी, जिसकी वजह से दुनिया का बेशतर हिस्सा सफाए हस्ती से मट जाएगा और दुनिया सिमट कर वापस इन्हीं इलाकों तक महदूद हो जाएगी जहां से इब्राहिमी मज़ाहिब के सरचश्मे फूटे थे। अहदीस में जिन इलाकों में और जिस तरह जंगों का आगाज का जिक्र है, वहां गुज़िश्ता 20 सालों से आहिस्ता आहिस्ता सुलगती आग की तरह जंग अब बड़े बड़े शोलों में तब्दील हो चुकी है। यमन, शाम, इराक, अफगानिस्तान और मिस्र अरब, यही तो मैदान जंग है जहां आखिरी मार्का बर्पा होगा। इसी इलाके में अहले रोम की अफवाज 80 ममालिक के झंडों तले जमा होंगी और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे, यानी 9,60,000 फौजी अहले अरब से लड़ने आएंगे। वाबिक और अमाक का वो मैदान जो शाम के शहर हल्ब और अदलब के नशेब में है, वहाँ आज भी करीबी शहर देर अल-ज़ोर का इलाका फरात के किनारों पर अमरीकी और रूसी अफवाज में बराबर तकसीम है। यूं तो अभी इन इलाकों की जंग मुल्कों, शख्सी हुक्मरानों और नजरियात की जंग नजर आ रही है। इराक और शाम में मसलकी इख्तलाफ का मामला भी है और नस्ली तअस्सुब भी कार फरमा है। यमन में सऊदी अरब और ईरान अपने असर व नफूज की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इन सब ने दुनिया की आलमी ताकतों को भी इस जंग में मुलव्विस कर लिया है। रूस, चीन और अमेरिका इस खित्ते में मौजूद वसाइल पर कब्जे और इलाके पर हुक्मरानी की जंग में बुरी तरह मुब्तला हो चुके हैं। अफगानिस्तान से मिस्र तक का इलाका यूं तो मुसलमानों का मस्कन है, लेकिन यहाँ मौजूद वसाइल पर गुज़िश्ता 1 सदी से आलमी ताकतों का कब्जा है। यहाँ हुक्मरान भी अवाम से लड़ाई में मसरूफ हैं और अवाम भी मसलक की बुनियाद पर एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। ये खित्ता क्या सिर्फ वहाँ के रहने वालों के लिए अहम है? नहीं, बल्कि ये उन काबिज आलमी कुव्वतों के लिए ज्यादा अहम हो चुका है। चीन के इस खित्ते में उभरने और रूस के एक बार फिर अंगड़ाई लेने के बाद अब यह मैदान जंग मुकम्मल तौर पर तप चुका है। कुरान और हदीस पर मबनी पेशगोइयों को एक तरफ रखकर अगर दुनिया के सियासी पंडितों और फौजी और इक्तिसादी माहिरीन की आरा को देखा जाए तो इस वक्त दुनिया का हर अखबार और संजीदा मैगजीन इस तरह के तज्जिये फिर शाया कर रहा है कि अगर 2020 में एक बड़ी जंग शुरू ना हुई तो दुनिया में ताकत का तवाज़ुन अमेरिका और यूरोप के हाथों से निकलकर रूस और चीन की तरफ मुड़ जाएगा। ये लोग मुत्तफिक हैं कि 2020 खला और जमीन दोनों पर चीनी बालादस्ती के आगाज का साल है, जब चीन के 35 सैटेलाइट स्टेशन अपना बेडू सिस्टम नाफिज कर देंगे और पाकिस्तान से अफ्रीकी साहिलों तक ममालिक अमरीकी GPS से आजाद हो जाएंगे। बालादस्ती की दौड़ में चीन एक कदम आगे चला जाएगा और रूस अपनी अस्करी कुव्वत इसके साथ मिला देगा। ऐसे में शदीद किस्म की जंग इन खित्तों में जरूरी है जो पेशकदमी को रोक सके। रॉबर्ट फार्ले अमरीकी वॉर कॉलेज का प्रोफेसर है जो गुज़िश्ता 20 सालों से आने वाली जंगों की माहिराना पेशगोइयां करता रहा है। उसके नजदीक 5 मुकामात ऐसे हैं जहां किसी भी वक्त एक ऐसी जंग छिड़ सकती है जो आलमी जंग का रूप धार ले। ये 5 मुकामात चीन का जनूबी समुंदर, यूक्रेन, शाम और इराक, जनूबी कोरिया, कश्मीर और एशियाई कोचक हैं। निक कार्टर, जो बरतानिया का इंतहाई काबिल एहतराम दिफाई माहिर समझा जाता है, उसके नजदीक यूरोप जंग के दहाने पर खड़ा है। उसके मुताबिक यूक्रेन और शाम 2 ऐसे सुलगते मुकामात हैं जहां से दुनिया जंग में दाखिल हो सकती है। पूरे यूरोप को रूस की फौजी कुव्वत से खतरा है। इसके अलावा लातादाद माहिरीन के मुताबिक सर्द जंग के खात्मे और वाज़े जंग के आगाज का साल है और वो इन्हीं 5 मुकामात का तज़किरा करते हैं जहां से जंग का आगाज होगा। एस्केलेट रास्मुसन ने इन तमाम माहिरीन की पेशगोइयों को अपनी किताब में जमा किया है। इस किताब के मुताबिक 2019 के दरमियान में जंग शुरू हो जाएगी। रूस और चीन अपनी तरफ से यूरोप और भारत पर हमले से आगाज करेंगे। हर तरफ तबाही फैल जाएगी, मगर इस सारे किस्से में अमेरिका सफाए हस्ती से गायब हो जाएगा। इसके साथ साथ नोस्ट्राडामस नामी मारूफ फ्रांसीसी दानिश्वर ने भी अपनी पेशनगोई में एक अहम पेशनगोई के मुताबिक अमेरिका और मगरिब की आखिरी तबाही का मरकजी किरदार का मरकज सहराए अरब के करीब किसी पहाड़ी इलाके के कुर्ब जवार में फ़आल होगा। बताया था। यूं तो ये सब के सब अंदाजे हैं, मगर हदीस के वो अल्फाज याद आते हैं, जमीन इस कदर लाशों से पिट जाएगी कि एक परिंदा साफ जगह ढूंढने के लिए परवाज करेगा, नहीं मिलेगी, आखिर थक हाकर लाश पर ही गिर जाएगा। मफहूम हदीस, मगर खबर सच है क्योंकि ये रसूल अकरम ने बताई है।
अंदाजा तो सिर्फ वक्त का है, मगर अहले नजर 21वीं सदी की इस तीसरी दहाई का ही अंदाजा लगा रहे हैं।